हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपाथ काउंसलिंग। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल शेयर करने वाली हूँ। जो एग्जाम आप जो 12th में बच्चे हैं तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। और चाहे आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप अगर JEE दे रहे हो, आप अगर नीट दे रहे हो, CET दे रहे हो, उसके साथ आप ये एग्जाम भी दे सकते हो। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम है। इसके बारे में आज हम डिटेल देखने वाले हैं। तो इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ये एग्जाम देने के बाद आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होता है, एग्जाम्स कब रहती है, ये सब डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, सो बात करते हैं CUET एग्जाम के बारे में। ओके, सो बच्चों, ये जो है CUET एग्जाम, ये एग्जाम क्या होती है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होती है। ओके, यानी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके लिए कॉमन एग्जाम बनाई है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बनाई है, जो कि है CUET। यानी ये एग्जाम देके आपको जो चाहे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, और जिस कोर्स को आपको लेनी है वो कोर्स आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके? तो ये जो एग्जाम है CUET, ये कंडक्ट कौन करता है? NTA। ओके, जो अपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, वो ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है। ओके, और जैसे कि आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटीज जो है ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो ये एग्जाम देने के बाद में। ओके, और ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड रहती है, यानी ऑनलाइन मोड रहता है इस एग्जाम का। ओके, तो उसके बाद अभी इसका एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम की, कि आप 12th में होने चाहिए, यानी अपने 12th की एग्जाम जो है 12th क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ओके, अब ये जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का 12th का, तो ये कहा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में वैरी हो जाता है। ओके, यानी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो उनका एक क्राइटेरिया रख देती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक 12th में आपको 75% अबव होना चाहिए अगर आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो। विथ ये एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई भी की हो CUET, ओके, पर आपको 12th में उतने परसेंटेज नहीं है जितना कि उस यूनिवर्सिटी ने आपको बताया है, उनका जो क्राइटेरिया है मार्क्स का। ओके, जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, अगर वो आप नहीं, आपका नहीं है 12th में, तो आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। ओके, सो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यानी हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप आपको जिस सब्जेक्ट में या फिर आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, वो कोर्स के हिसाब से आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हो CUET में। ओके, जैसे कि अभी ये जो है CUET का एग्जाम पैटर्न वो कैसा होता है कि सबसे पहले तो वो ऑनलाइन एग्जाम रहती है। ओके, उसके बाद में इसमें MCQs बेस रहती है, यानी आपको जो भी क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और यहाँ पे CUET एग्जाम जो रहती है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हो रहती है। फर्स्ट सेक्शन जो रहता है वो है लैंग्वेज का, सेकंड सेक्शन रहता है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक रहता है, और थर्ड जो सेक्शन रहता है वो है जनरल टेस्ट, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसे 3 सेक्शंस में आपकी ये जो एग्जाम है ये डिवाइड होती है। अब जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो सेक्शन है लैंग्वेज का, तो उसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ओके, लाइक 13+ लैंग्वेजेस आपको अवेलेबल है। आप जो लैंग्वेज में चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, यानी जो भी वहाँ पे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर बाद में डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक यानी क्या कि आप जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हो। ओके, सो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है साइंस। ओके, अगर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ BSc वगैरह करना होगा। ओके, सो मैं क्या करने वाली हूँ कि जो डोमेन स्पेसिफिक है, डोमेन सब्जेक्ट जो है वो मैं उस हिसाब से सिलेक्ट करूंगी, उस हिसाब से मैं वो एग्जाम दूंगी। लाइक फिर उसमें बायोलॉजी आता है, साइंस अगर मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके,
अगर आपको सपोज इंजीनियरिंग साइड जाना है तो आप वहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो डोमेन। ओके, तो अभी इसमें जो है सीयूईटी एग्जाम में आपको टोटल 37 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, सो 37 सब्जेक्ट्स में से आपको जो कोर्स को आपको एडमिशन लेनी है उस कोर्स से रिलेटेड ही आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और थर्ड सेक्शन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। ओके, तो ये रहते 3 सेक्शंस। अभी इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम 5 सेक्शन, मैक्सिमम 5 पेपर या फिर 5 सब्जेक्ट्स जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी उस 5 में से एक तो आपका लैंग्वेज का सेक्शन आ जाता है और एक सेक्शन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। उसके अलावा जो 3 पेपर रहते हैं यानी 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो आपको अपने कोर्स के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी आपको जिस कोर्स को जाना है वो कोर्स के हिसाब से आप वो सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करोगे। ओके, अभी इसमें जो है एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहती है। ओके, +5 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, सो ये उसका एग्जाम पैटर्न है। ओके, अभी इसका 60 मिनट्स पर पेपर आपको यहाँ पे टाइम जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में इसका जो सिलेबस है वो आपका 12th का ही रहता है। एनसीईआरटी क्लास यानी आपको जो भी सिलेबस है ओके 12th का कुरिकुलम का वही यहाँ पे रहता है। बस आपको जो जनरल टेस्ट रहते हैं जनरल एप्टीट्यूड का जो रहता है उसमें आपको कुछ रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग या फिर करंट अफेयर ये आपको कवर करना पड़ता है। तो अभी इसकी प्रिपरेशन कैसे है, आप एक इसकी प्रिपरेशन आप साथ साथ में कर सकते हो आपके 12th के प्रिपरेशन के साथ में। ओके, लाइक सपोज इफ आप अगर सैटरडे संडे बैठ जाते हो, ओके सैटरडे संडे 1 घंटा या फिर 2 घंटे भी आप अगर एप्टीट्यूड को दे देते हो जनरल टेस्ट के लिए पढ़ाई के लिए तो भी सफिशियंट है। उसके बाद में लैंग्वेज कंपोनेंट्स, अभी एक सेक्शन जो हम बोलते हैं कि लैंग्वेज स्पेसिफिक है। ओके, सो वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है तो उसके साथ में उसके रिलेटेड रीडिंग या फिर उसके रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर ये भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ओके, और फिर आते हैं डोमेन सब्जेक्ट। जो डोमेन सब्जेक्ट्स है ओके उसमें डिफरेंट अलग अलग डोमेन यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल रहते हैं। उसमें से आप जो कोर्स करना है उससे रिलेटेड आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कि अगर सपोज साइंस के स्टूडेंट है उनको अगर साइंस यानी कुछ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर बीएससी वगैरह कुछ जो भी करना हो तो वो क्या करेंगे कि उनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो उनको अगर आर्ट्स में वहाँ पे करना है कोर्स अपना तो वो हिस्ट्री है जैसे साइकोलॉजी है ये कुछ सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो है सीयूईटी इसके थ्रू आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो। ओके, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जेएनयू है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रहती है। ये सभी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ओके, और कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं यानी यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो इफ यू गिव दिस एग्जाम सीयूईटी। ओके, जैसे अवेलेबल कोर्सेज में बीए भी आता है, बीएससी भी आता है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो है वो आते हैं। ओके, आपको जो चाहे वो उस कोर्स को आप एडमिशन ले सकते हो और वो भी डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स कि आप उस एग्जाम में मार्क्स कैसे लाते हो। तो आपके रैंक के हिसाब से आप आपको जो चाहिए उस यूनिवर्सिटी में जो चाहिए कोर्स को एडमिशन ले सकते हो। ओके, अभी ये जो एग्जाम का शेड्यूल है ओके सो इनका जो शेड्यूल है वो एप्लीकेशन जनरली फेब मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं, फेब में। ओके, अभी इनका एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन वो अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद में एग्जाम जो रहती है उनकी मई या जून में हो जाती है यानी उस मई या फिर जून में एग्जाम रह जाती है इनकी। और इनकी जो एग्जाम है वो एक शेड्यूल में रहती है यानी 10-15 दिन इनकी एग्जाम चलती है। ठीक है, फिर बाद में इसका रिजल्ट जो है वो जुलाई में डिक्लेयर कर देते हैं और इनकी जो काउंसलिंग है ओके एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो आफ्टर जुलाई या फिर अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो ये रहा सीयूईटी एग्जाम का डिटेल।
आप कब रजिस्ट्रेशन, अभी रजिस्ट्रेशन थोड़ी ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो आप साइट जाके चेक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर जेडब्ल्यू दे रहे हो तो आप अदर एग्जाम, सीयूईटी की अदर एग्जाम यानी सिर्फ इंजीनियरिंग के ही दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपका बायो भी है 12th में, तो आप साइंस, आप यानी उधर भी जा सकते हो, आप बीएससी की तरफ भी जा सकते हो। ये एग्जाम एक कैसा है कि आपके लिए एक बैकअप सोर्स है। अगर आपका जेडब्ल्यू में स्कोर नहीं आया, आपका नीट में स्कोर नहीं आया, तो भी आप टॉप की यूनिवर्सिटीज में अपना जो डिग्री है वो कर सकते हो, अगर आप ये एग्जाम देते हो तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इतना ये था सीयूईटी एग्जाम्स का डिटेल। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में अगर आपको जानना है, कुछ और एग्जाम्स के बारे में, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको किस एग्जाम के बारे में डिटेल्स चाहिए। उस हिसाब से मैं फिर और वीडियोस जो है वो उस हिसाब से मैं वीडियो करके चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू।